अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर मैंने आपको बीच में छुड़वा दिया था, बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड के नाम से। ठीक है, आज हम उस चैप्टर को करते हैं। अली अपनी बाजी को बहुत गौर से देख रहा था। वो गर्ल्स गाइड में शामिल हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। देखते ही देखते अली एकदम कहने लगा, बाजी बाजी, मुझे भी गर्ल्स गाइड बनना है। ये सुनते ही बाजी ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मेरे मुन्ने से भाई, तुम गर्ल्स गाइड कैसे बन सकते हो? तुम तो लड़के हो। हाँ, जिस तरह लड़कियां गर्ल्स गाइड में शामिल हो सकती हैं, उसी तरह लड़के बॉय स्काउट्स में शामिल हो सकते हैं। दोनों अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तरबियत भी ले सकते हैं जिससे बहुत से बहादुरी के काम कर सकें। ख़ास तौर पर उस वक्त जब कोई हादसा हुआ हो, हंगामी हालत, मसलन जंग, ज़लज़ला, सैलाब या कोई और नागहानी आफत पेश आ जाए। इस तरबियत नागहानी आफत किसे कहते हैं? कोई ऐसी आफत जिसका आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और वो एकदम से आ जाए, बहुत बड़ी हो और उस सूरत हाल से निपटना मुश्किल हो। जैसे कहीं जो है वो कोई बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, कहीं आग लग गई और आप जो है वहाँ पे जब तक फायर ब्रिगेड आई उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वो वाले काम। ठीक है, तो ये नागहानी आफत एकदम मुफ्ताद पड़ गई अचानक से। अच्छा, इस तरबियत के दौरान लड़कों और लड़कियों को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने, अपने और दूसरों के काम आने, हंगामी हालत से निपटने और हर किस्म के मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। छोटे छोटे कामों, मसलन सुई धागे के इस्तेमाल से लेकर चीज़ों की मरम्मत करना, लकड़ी से चीज़ें, रस्सों का पुल, आर्जी स्ट्रेचर बनाना तक सिखाया जाता है। आर्जी स्ट्रेचर यानी कि आपके पास जो है वो असल स्ट्रेचर नहीं है, अब किसी मरीज़ को आपने उठाना है तो क्या करेंगे आप उसके लिए? आप जो है एक आर्जी स्ट्रेचर बनाते हैं। वो क्या होता है, वो आपको उस बाकायदा सिखाया जाता है कि दो बांस की या बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके मजबूत वाली, और उसके दरमियान में किस तरह से आप जो है वो किसी मोटी चादर को या दरी को किस तरह से लपेटेंगे, ख़ास स्टाइल से उसको लपेटा जाता है, उससे जो है स्ट्रेचर बन जाता है कि जिस पर आप मरीज़ को उठा के ले जा सकें। ठीक है ना। तो हंगामी सूरत हाल में अवेलेबल चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए अपनी मदद आपके तहत लोगों को फैसिलिटेट करना, उनकी मदद करना, उनको उस मुश्किल से निकालना, ये जो है वो गर्ल्स गाइड और इसका बॉय स्काउट्स का काम होता है। ये हर किस्म के बच्चों को मतलब सिखाया जाता है ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर कभी किसी को अचानक से इस किस्म की सूरत हाल का सामना हो तो वो क्या करें, घबराएं नहीं, बल्कि अपनी मदद आपके तहत कुछ कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना भी सिखाया जाता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होता है कि जैसे किसी को जो है वो एकदम से आग लग गई है या धुआं भर गया है आग लगने की वजह से, अब उसमें लोगों का दम घुट रहा है, तो उस वक्त में उन्हें क्या करना है? कोई बंदा डूब गया है, उसे पानी से आप डूब रहा था, आपने उसे पानी से निकाला, लेकिन उसके पेट में बहुत सारा पानी भर गया है, तो जाहिर है उसे सांस लेने में मुश्किल होगी। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? उसका पानी कैसे निकालेंगे, उसका सांस कैसे बहाल करेंगे? किसी का हाथ कट गया है, कोई चोट लग गई है बड़ी, या कोई हड्डी टूट गई है, ऐसी सूरत में आप उसको कैसे जो है वो उसकी मदद कर सकते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, कि वो उसकी तकलीफ़ में इजाफा ना हो। तो ये सब जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहलाता है। ठीक है। अली ने हैरानी से पूछा, चोट लगने, ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ़, मसलन सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फ़ौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। सॉरी, एक चीज़ हम मिस कर गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना भी सिखाया जाता है। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? अली ने हैरानी से पूछा। चोट लगने, ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ़, मसलन सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फ़ौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। अब्बू ने जवाब दिया, जो अली और बाजी की बातें सुनकर वहाँ आ गए थे। ठीक है, ये जवाब किसने दिया था? उनके अब्बू ने। दोनों बहन भाई आपस में बातें कर रहे थे, तो इतने में अब्बू आ गए। जब अली ने यह सवाल किया कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं, तो इसका जवाब किसने दिया था? उनके अब्बू ने दिया था। अच्छा, अब्बू ने उठकर किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली। उस किताब का नाम था स्काउट तहरीक। बाजी और अली ने हैरानी से पूछा, आपके पास ये किताब कहाँ से आई? अब्बू ने बताया कि वो भी अपने स्कूल के ज़माने में स्काउट रह चुके हैं। अली ने किताब खोलकर देखना और पढ़ना शुरू किया। अब एक साइड पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बॉय स्काउट्स का निशान दिया हुआ है कि वो कौन सा होता है उनका जो है वो मोनोग्राम, और गर्ल्स गाइड का निशान कैसा होता है जिसमें कि छोटा सा पाकिस्तान लिखा है, फूल बना हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा है शाहीन स्काउट 6 से 11 साल, स्काउट 11 से 17 साल, रोवर स्काउट 17 से 25 साल। ये जो है बॉयज़ स्काउट्स की वो दी हुई, उन्होंने एज डिफरेंस दिया हुआ है कि किस एज में
जो है वो बच्चों को किस नाम से पुकारा जाता है। जो बच्चे 6 से 11 साल की उम्र के होते हैं, बॉय स्काउट्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। जो 11 से 17 साल की उम्र के होते हैं और स्काउट ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो स्काउट्स कहलाते हैं। और जो 17 साल से 25 साल की उम्र तक के होते हैं लड़के बड़े, उनको रोवर स्काउट्स कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से गर्ल्स गाइड की भी मुख्तलिफ 3 स्टेजेस दिखाई हैं इन्होंने। एक जूनियर गाइड है जिसकी में 6 से 11 साल की उम्र की लड़कियाँ होती हैं। फिर 11 से 16 साल की उम्र की लड़कियों को जो ट्रेनिंग ले रही होती हैं उनको गर्ल गाइड कहा जाता है। ठीक है, और 16 से 21 साल की उम्र की लड़कियां जो ट्रेनिंग ले रही होती हैं उन्हें सीनियर गाइड कहा जाता है। ओह अब्बू, मैं तो शाहीन स्काउट बन सकता हूँ, अली ने खुश होकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो आगे क्या लिखा है। स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बैडन पाउल थे। वो बरतानिया के फ़ौजी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़के और लड़कियां इब्तदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे काम और हुनर सीखें जिनसे उनकी अपनी और उनके इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगियां बेहतर हो सकें। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को आज़माने के लिए उन्होंने एक कैंप लगाया और इस प्रोग्राम पर अमल करना शुरू किया। जैसा कि कैंप में रहना, बहुत कम अशिया के साथ गुजारा करना और ख़ुद सादा खाने बना लेना वगैरह, ये सारा कुछ उन्होंने उसमें तरीक़ा बताया था कि किस तरह से काम किए जा सकते हैं, उसका तरीक़ा बताया था। ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। वालिदैन भी बहुत मुतमईन हुए। उन्होंने अपने बच्चों में ख़ुद एतमादी और दूसरों के काम आने का जज्बा बढ़ते हुए देखा। रफ्ता रफ्ता इस प्रोग्राम की शोहरत बढ़ी और दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इसे अपना लिया। ये तहरीक पूरी दुनिया में मौजूद है। ठीक है, पूरी दुनिया में बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तहरीक जो है वो चल रही है। लोगों को, बच्चों को, मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को, बड़ों को जो है ये तरबियत दी जाती है, सिखाई जाती है। अच्छा, आगे लिखा है जनाब, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 14, पेज नंबर 14। बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की रूहानी, जहनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा की तरबियत में शामिल कुछ महारतें और हुनर ये हैं। क्या क्या सिखाया जाता है बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड में, वो ये नीचे बता रहे हैं। अपने मजहबी अकायद के बारे में जानना और उन पर अमल करना सीखना, मसलन रोज़ाना एक नेकी करना, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, फिर ज़ाती सफाई और माहौल की सफाई के तरीक़े सीखना, ख़ुद साफ़ रहना और इस्तेमाल की चीज़ें मसलन बर्तन वग़ैरह साफ़ रखना, पानी उबाल कर ठंडा करके पीने के लिए इस्तेमाल करना। ज़ाती सफाई में आपकी जो है वो आ जाता है, आपकी जिस्मानी सफाई भी आ जाती है, आपके कमरे की सफाई भी आ जाती है। ठीक है ना, आपसे रिलेटेड जो चीज़ें, आप जैसे कि पानी है, आपके बर्तन हैं, उनको जो है वो साफ़ रखना, कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे, ये वाला काम आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। चाको चौबंद रहने और जिस्मानी तवाज़ुन कायम रखने के लिए मुख्तलिफ़ मशक़ें करना। आपने जो है वो देखा होगा कि अक्सर टीवी के ड्रामों में जो फ़ौजी ड्रामे होते हैं, फ़ौज के बनाए हुए, उनमें जो है वो दिखाते हैं कि फ़ौजियों की तरबियत किस तरह से की जाती है। उसमें मुख्तलिफ़ उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं, जंप्स लगवाई जा रही होती हैं, मुश्किल रास्तों पे चढ़ाया जा रहा होता है, उन्हें रस्सों पे चढ़ना सिखाया जा रहा होता है। ये सारा काम उसमें जो है वो सिखाया जाता है। चाको चौबंद रहने और जिस्मानी तवाज़ुन कायम रखने के लिए मुख्तलिफ़ मशक़ें करना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीक़े सीखना, मसलन ज़ख़म की सफाई करके मरहम पट्टी करना, अहम मकामात और इदारों से रब्ता करके तरीक़े जानना, मसलन फ़ायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल वगैरह के टेलीफ़ोन नंबर्स जानना। ये लोगों को पहले ज़माने में, बच्चों को, बड़ों को ये नंबर्स याद होते थे। आज ये तरीक़ा जो है वो इतना ज़्यादा आम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का नंबर तो हम मोबाइल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस वक्त उफ्ताद पड़ती है ना, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको ये भी नहीं याद आ रहा होता कि मोबाइल में से वो नंबर कैसे निकालना है, तो इसलिए ज़बानी याद होनी चाहिए ये नंबर, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद है मुख्तलिफ़ आलात, मसलन सेलफ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन, घड़ी, कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल का तरीक़ा जानना, ट्रैफ़िक के क़वानीन और सड़क पार करने और करवाने के कायदे जानना, बचत के फ़वाइद से आगाह होना और अपने जेब खर्च में बचत करना सीखना। जो लिमिटेड पॉकेट मनी आपको मिल रही है उसमें से अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए पैसे बचा लेना। ठीक है, फ़ुज़ूल खर्च की ना करना, ये सब करना भी उन्हें सिखाया जाता है। अल्लामा इक़बाल की सवाने हयात और उनकी कम अज़ कम 3 नज़्में याद करना। सवाने हयात यानी कि उनकी जो ज़िंदगी का मामूल था, जो उनकी रुदात थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, कैसे किया, वो सारा उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और कम अज़ कम उनकी 3 नज़्में याद करवाई जाती हैं।
माहौल में मौजूद फूलों पौधों से वाकिफ़ होना, उनका ख़याल रखने और इस्तेमाल के तरीक़े सीखना। ठीक है, बागबानी भी सिखाई जाती है, काश्तकारी भी सिखाई जाती है कि कोई ऐसा वक्त पड़ जाए कि ये सब चीज़ें आपको ना मिल रही हों तो और आपको ख़ुद उगाना पड़े तो आप कैसे उगाएंगे। ठीक है, ये सब सिखाया जाता है आपको। अपने यूनिट और स्कूल में माशरती खिदमत के मंसूबों में हिस्सा लेना। माशरती खिदमत ले यानी कि आवाम को, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, स्कूल के जो लोग हैं, उन सब के जो है वो खिदमत कैसे करेंगे। खिदमत मतलब ये कि किस तरह से लोगों के काम आया जा सकता है। किसी इलाके में पानी का मसला है, सब मिलने वाले मिलकर उसको कैसे हल कर सकते हैं। किसी के साथ जो है वो कोई और मसला है, फॉर एग्जांपल कोई सड़क टूट गई, अब हर काम के लिए आप हुकूमत का इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना, और हुकूमत तक इत्तला पहुंचने तक बहुत साल भी लग सकते हैं कि जो है वो अगर सिस्टम इस तरह का नहीं है, लोगों को नहीं पता है, तो आप किस तरह से अपनी मदद आपके तहत उन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, वो करना माशरती खिदमत है। ठीक है, किसी इलाके में अगर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, जैसे कि गांव वगैरह में नहीं होती है, अमूमन कोई हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे जो है लोगों को इलाज की बेसिक सहूलत मुहैया कर देना कि छोटा मोटा अगर किसी को बुखार हुआ है, नज़ला खांसी हुआ है, ज़ुकाम हुआ है, कोई चोट लग गई है, तो वहाँ पे उनको बुनियादी जो तिब्बी इमदाद है वो मिल सके। ठीक है, और ताकि वो फिर उसके बाद आगे अगर कहीं जाना चाहें किसी बड़े हॉस्पिटल तो जा सकें। तो ये लोगों की खिदमत होती है। इसी तरह से लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, छोटे छोटे स्कूल खोलना, ये सब भी माशरती खिदमत में आता है। फिर इसके अलावा दिया हुआ इन्होंने खाना बनाने, दस्तरखान लगाने से लेकर घर की कुछ चीज़ों की ख़ुद मरम्मत करना सीखना। ये सारा काम जो है वो बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड में सिखाया जाता है। फिर नीचे दिया इन्होंने बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड का वादा। अच्छा, ये उनसे अहदनामा फिल किया जाता है, वादानामा। ठीक है, मैं वादा करता या करती हूँ कि अल्लाह और रसूल का कहा मानूंगी या मानूंगा, सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा या बनूंगी, और सबके काम आऊँगी। ठीक है, अली पढ़ते पढ़ते थक गया था, लेकिन उसका शौक़ और बढ़ गया था। किताब बंद करके उसने कहा, अब्बू ये सब खूबियाँ तो हम में भी होनी चाहिए। अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं भी स्काउट तहरीक का हिस्सा बनूं। अब्बू और बाजी ने खुश होकर कहा, इंशाअल्लाह। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ना समझ आ रही हो तो वो बताइएगा मुझे।